Hi guys, welcome to my channel. How are you doing? आज जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स यू शुड नॉट शेयर विद अदर्स। कुछ ऐसी बातें जो हमें दूसरों से थोड़ा प्राइवेट रखनी चाहिए, मतलब हमें उनसे शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको पता है पहले जब हमारे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था, उस टाइम पे क्या कहती थी हमारी दादी और नानी कि दूसरों को ज़्यादा मत बताया करो अपने बारे में, ढिंडोरा मत पीटो, ज़्यादा हर चीज़ दूसरों को एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ। या इवन जब प्रेगनेंसी होती थी घर में, जब लेडीज़, कोई भी लेडी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो 3-4 महीने तक वो छुपाया जाता था, उसके बाद ही वो डिस्क्लोज करते थे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पे उस टाइम पे वो ये कहते थे कि नज़र लग जाती है। और जो आजकल की जनरेशन है या जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते कि नज़र लग जाती है, ये तो बड़ा पुरानी बातें हैं, आप तो बड़े वो हो, ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली में नज़र लग जाती है, ये सच बात है। यहाँ पे मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ इसको कि पता नहीं झाड़ फूक कर दिया किसी ने या टोना टोना टूटका कर दिया, मैं उस टाइप की बात नहीं कर रही हूँ। नज़र लग जाने की बात ये इसलिए सच है क्योंकि जो हम लोग लोगों की वाइब्रेशंस हम अट्रैक्ट करते हैं और हम उन्हीं की एनर्जी को हम लोग कई बार कैरी भी करते हैं। तो अगर हम अपनी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा दूसरों से शेयर करते हैं तो दूसरों की जो एक नेगेटिव थॉट होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी की सेंस में यही होता है नज़र लग जाना। और जो पुराने पेरेंट्स थे हमारे या पुराने जो लोग थे हमारे, वो नज़र लगना उनका कहने का मतलब होता था किसी ने जादू टोना कर दिया है और नज़र लग गई है। होता वो सेम ही चीज़ है, नेगेटिविटी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे तो हम लोगों की जेलसी, लोगों की एंगर, हेट्रेट और एक जैसे हम कहते हैं टोक लग जाती है, ऐसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़े से प्राइवेट होने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जैसा ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हर चीज़ फेसबुक पे डाल देते हैं लोग। छोटे से छोटे बच्चे को भी अपनी उसकी एक एक हरकत आप फेसबुक पे डाल देते हो, या हर चीज़ को आप एक्सपोज कर देते हो। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेटली रखना, बट हमें ज़रूर रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा शेयरिंग ना करें, ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ना ही किसी भी ऐसे ऐसे किसी के साथ भी नहीं। बहुत ध्यान से, जब आपको किसी इंसान के ऊपर बहुत ट्रस्ट हो, जब आपको पता हो कि हाँ ये आपका बिल्कुल अपना बंदा है, आपकी फैमिली है या आपका बहुत ही अच्छा कोई फ्रेंड है, तब शेयर करिए उनसे सब बातें। अदरवाइज नहीं, हर किसी के साथ नहीं। और सोशल मीडिया पर भी बहुत ध्यान से हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। प्राइवेट लाइफ इज़ अ वेरी गुड लाइफ गाइस। थोड़ा सा प्राइवेट रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा हम प्राइवेट रहेंगे उतना ज़्यादा हम नेगेटिविटी और क्योटिक एनर्जी से बचे रहते हैं। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होती है अगर आप थोड़ा सा प्राइवेटली रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते दूसरों के साथ, या बहुत ही ज़्यादा आपने अपना फ्रेंड सर्कल नहीं बना रखा। तो प्राइवेट रहेंगे तो आप बहुत ही पीसफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन कुछ चीज़ों की जो हमें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है आपस में। पहला है योर डीपेस्ट सीक्रेट्स। आपकी कोई बहुत ही डीप रूटेड जो सीक्रेट्स हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट्स होती हैं, है ना? तो हमें वो हर किसी के साथ नहीं डिस्कस करनी चाहिए।
कि आपके पास्ट में क्या हुआ, या आपके फादर या मदर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स और ये सब चीज़ें, या वॉट एवर जो भी सीक्रेट है आपकी लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा कोई एक सीक्रेट है, वो हर एक के साथ आप शेयर मत करिए, अवॉइड करिए। योर पास्ट, जो आपका पास्ट रहा, कि अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, या अगर आपका पास्ट में कुछ आपका जैसे बहुत ही प्रॉब्लम्स रही, फाइनेंशियल या इमोशनल प्रॉब्लम्स रही, आपका कोई डिवोर्स हो जाता है, या कोई और भी कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं आपकी पास्ट लाइफ में, तो हर किसी के साथ शेयर करना अच्छी बात नहीं है। हर किसी के सामने एक ओपन बुक बनने की ज़रूरत नहीं होती है। योर फाइनेंशियल स्टेटस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपना फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो 4 गाड़ियाँ हैं। लोगों को आदत होती है बहुत शो ऑफ करने की, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो लोगों की नज़र लगती है, नेगेटिव एनर्जी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, जेलसी अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा मजाक भी बनाते हैं लोग सोचते हैं कि अरे ये तो शेख चिली के ख्वाब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप मजाक बनने से बचिए और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने से भी बचिए। योर पर्सनल लाइफ डिटेल्स, हर किसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स को शेयर मत करिए कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ये है, मेरे बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपने बारे में ब्ला 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 बोलते ही रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया। नॉट रिक्वायर्ड। शांत रहिए, चुप रहिए, ज़्यादा हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल्स तो खास करके नहीं बतानी चाहिए, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल लाइफ डिटेल्स में आपका क्या आता है, जैसे आप अपना डेली रूटीन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, या आपकी अपनी पर्सनल मोमेंट्स अपने हस्बैंड और वाइफ की कोई ऐसी पर्सनल इंटीमेसी वाली ऐसी बातें, या और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखिए। योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे कुछ ऐसे डीप रूटेड फियर्स होते हैं, या हमारी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे हमें जजमेंट का फियर हो सकता है कि लोग हमें जज करेंगे, या आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मेरे को कॉन्फिडेंस मेरे में कम है, आपको वो एक इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो हमें वो डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने फियर्स को और इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करते हैं, हम उतना ही वो और अट्रैक्ट करते हैं। जो बात आप बोलते जाएंगे वो बात सच हो जाएगी। तो आपको बार बार अपने फियर्स या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप फिर वो ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फायदा नहीं है उसको डिस्कस करने का। योर फैमिली इश्यूज, अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, भाइयों में लड़ाई है, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, या कुछ भी और कोई जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई और भी आपकी कोई पर्सनल बात हो सकती है, तो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हमें नेगेटिविटी और नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव सिचुएशन में हैं, और उसको डिस्कस कर करके और ज़्यादा हम लोग नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। देन योर गुड डीड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चैरिटी करते हैं, या आप जो भी अच्छा काम भी कर रहे हैं, चुपचाप करिए वो। पहले ज़माने में एक कहावत कही जाती थी कि आप जो भी दान करते हैं ना, आपके राइट हैंड से वो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या दान किया। इतनी सीक्रेसी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर्मा कर रहे हैं, आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, वो आप इस इंटेंशन से नहीं करिए कि आपको वाहवाही मिलेगी या लोग आपकी बड़ाई करेंगे। तो उसका बिल्कुल ही जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, वो ज़ीरो हो जाता है। जितना आप चुपचाप अच्छे काम करेंगे, चुपचाप अच्छी लोगों की हेल्प करेंगे, या जो भी आप काम करते हैं, अच्छे कर्मास जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल क्वाइटली करिए, सीक्रेटली करिए, लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता लगना चाहिए। तभी आपको उसका इफेक्ट मिलता है, उसका जो एक कहते हैं ना, आप वो पॉजिटिव इफेक्ट आप रीप कर सकते हो आगे लाइफ में।
बिकॉज अगर आपकी इंटेंशन ही गलत है कि मैं तो किसी की हेल्प कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे प्रेज करें, तो वो आपकी इंटेंशन ही गलत हो गई ना वहाँ पे। तो वो गुड कर्मा तो किसी हाल में रहा ही नहीं। वो तो हो गया कि एक्सपेक्टेशन हो गई आपकी कि लोग मुझे सब पसंद करें, या मेरे को वो मिले, प्रेज मिले लोगों से। तो वो इंटेंशन नहीं रखनी है। अगर आप अपनी गुड डीड्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चुपचाप करिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कई लोगों को बहुत आदत होती है कि अगर कुछ भी दान भी करेंगे कि भाई हमने 10 लोगों को खाना खिलाया, तो जगह जगह बताते रहते हैं कि मैंने लंगर लगवाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ज़रूरत नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं। देन योर फ्यूचर गोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी गोल्स हैं फ्यूचर के, या आपकी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में, या आपकी जो भी प्लानिंग है, वो नहीं बतानी है किसी को भी। वो क्यों नहीं बतानी है? क्योंकि अभी तक वो कुछ कॉन्क्रीट नहीं है ना उसमें कुछ, वो मतलब आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। सिर्फ आपने अपने माइंड में बना रखा है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, या मैंने ये प्लान बनाया हुआ है, ऐसे करना है। तो हर किसी को बताएंगे तो फिर वही होता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं हम, क्योंकि हर कोई खुश नहीं होता जान के। जो भी आपकी ग्रोथ भी हो रही है, या फ्यूचर में आप जो भी ग्रोथ लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुश हो आपकी बात सुन के। लोगों में जेलसी भी बहुत होती है। तो बहुत सोच समझ के किससे क्या बात करनी है, ये बात आपको आनी चाहिए। ये विजडम के साथ आती है, टाइम के साथ आती है। देखो शुरू से तो एकदम नहीं आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं लाइफ में, आपकी एज बढ़ती है, मेच्योरिटी आती है आपको, तो आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे किससे क्या बात करनी है। और जो जितना शांत रहता है, जितना चुप रहता है, वो उतना ज़्यादा लोग उसको एडमायर करते हैं। जिस इंसान की आदत होती है कि अपने बारे में ही बात करते रहना, उसको लोग तो मजाक उड़ाते हैं उसका। बहुत ही उसको सेल्फ सेंटर्ड, और ऐसा माना जाता है कि ये तो बस आ गया, अब तो बस पंखा चलाओ और लपेटो इसकी बातें, वो वाली बात है। तो शांत रहिए, चुप रहिए, और किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, इस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। बिकॉज कई बार हम ओवर डिटेलिंग में आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे देते हैं, और अपनी लाइफ को हम वहाँ पे ख़राब कर लेते हैं। हम वहाँ पे एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। तो अपनी बाउंड्रीज को समझिए गाइस, और इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपने किससे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। ओके, बाय।